HBK, you're watching International Leagues. India slowly taking export market share from China. मतलब भारत धीरे धीरे चाइना का जो एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है उसे ओवरटेक कर रहा है, उस पर इंडिया अपना कब्जा कर रहा है एंड चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मार्केट से खत्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। आज हम इंडिया वर्सेस चाइना के एक्सपोर्ट मार्केट शेयर एंड इंडिया का चाइना के एक्सपोर्ट मार्केट पर डोमिनेंस को खत्म करने पर डिस्कशन करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए, इंडिया स्लोली टेकिंग एक्सपोर्ट मार्केट शेयर फ्रॉम चाइना, स्टडी शोज अकॉर्डिंग टू लंदन बेस्ड फैथम फाइनेंशियल कंसल्टिंग। मतलब लंदन बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फैथम फाइनेंशियल कंसल्टिंग, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में अपनी एक स्टडी में बताया कि इंडिया धीरे धीरे चाइना का डोमिनेंस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन सम की मार्केट्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग की जो डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन है, मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड फैक्ट्री की एशिया में उसे धीरे धीरे दूर कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स इंडिया चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मार्केट वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज छीन रहा है एंड इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइना के सबसे बड़े एक्सपोर्ट कंट्रीज यूके एंड यूएस में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कुछ सालों से इंडिया एंड चाइना के बीच टेंशंस देखने को मिल रही थी और अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अमेरिका में एज चाइना रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड to 7.65% in November last year from 2.51% in November in 2021 और यूके में इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट शेयर 4.79% से 10% इंक्रीज हुए हैं अकॉर्डिंग टू फैथम फाइनेंशियल कंसल्टिंग एंड इट्स रियली ए माइलस्टोन जिस तरह इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्हें ल्योर करने के लिए PLI सहित कई सब्सिडीज इंसेंटिव्स स्कीम्स लाई हैं, जिससे एप्पल से लेकर सैमसंग, ताइवान की फॉक्सकॉन, सिवरल जापानीज कंपनीज, इजरायली एंड अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरर सबके सब इंडिया में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनीज को टैक्स कट्स, रिबेट्स, इजियर लैंड एक्विजिशन एंड कैपिटल सपोर्ट कर रही है। तो मेजर ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं एंड चाइना से भाग रहे हैं एंड इंडिया का एम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और भी बड़ा एक्सपांड करने का है इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर टू बीट चाइना डोमिनेंस इन वर्ल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। और इंडिया का यही स्टेप एंड मूव्स एंड मैन्यूवर्स इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्लोबल स्केल पर हेल्प कर रहा है, थ्रू पार्टनरशिप्स बढ़ा रहा है एंड इंडिया के ग्लोबल पार्टनर्स हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो इंडिया में अपनी बिगेस्ट मोबाइल फोन फैक्ट्री लगा चुकी है, वाइल एप्पल इंडिया में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप एंड पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपने 7% आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में राइज हुआ है वो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन की इंडिया में बढ़ रही इन्वेस्टमेंट के कारण भी देखने को मिली है, ऐसा फैथम फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म के इकोनॉमिस्ट एंड्रयू हैरिस का कहना है। वैसे सच बताऊं तो चाइना ने कोरोना फैलाकर अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली एंड इंडिया को इसका ऑटोमेटिक फायदा मिला। तो इंडिया का मार्केट शेयर गेन यूरोप एंड जापान में लिमिटेड रहा है एंड एंड्रयू हैरिस इस पर सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि इन कंट्रीज को डुअल सप्लाई चेन की तरफ मूव करने की जरूरत है, जिसे चाइना प्लस वन पॉलिसी और स्ट्रेटजी कहते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी और चाइना प्लस वन पॉलिसी वर्ष 2013 में क्वाइन किया गया था, जिसका मतलब जहां कंपनीज चाइना में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करती हैं एंड अपने बिजनेसेस को और भी अल्टरनेटिव्स डेस्टिनेशंस में इन्वेस्टमेंट करना सोचती हैं, जैसे इंडिया में और अदर कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज। आई होप यू गॉट इट।
And latest report shows India का electronics export as a ratio of China's was 3.38% in Germany and 3.52% globally. And Indian companies इसे प्रूव भी कर रही हैं globally and manufacturers अपनी बैकअप कैपेसिटी अदर कंट्रीज में बढ़ा भी रहे हैं। देखिए इंडिया के राइजिंग मार्केट शेयर को बूस्ट करने के पीछे मेक इन इंडिया का सबसे मेजर रोल है, जिसके जरिए इंडिया की प्लानिंग, जॉब्स क्रिएट करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना एंड इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के साथ साथ बाहर के देशों से इंपोर्ट्स को कम करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया ने अपना ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो 2005 में 2% का था उसे बढ़ाकर 4.4% इन 2022 में कर लिया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। और अगर मैं इंडिया के वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में रैंक की बात करूं तो इन 2021 14th है एंड इंडिया ने 2021 में $403 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। एंड टॉप 10 ग्लोबल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर चाइना है, सेकंड रैंक पर अमेरिका, थर्ड जर्मनी, फोर्थ जापान, फिफ्थ पर यूके और बहुत जल्दी इंडिया भी टॉप 10 एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की रैंक में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।